हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। अब उसी डिस्टेंस फार्मूला के से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2, 3 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट 4, 1 क्लोज। ये कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ, आपको पता ही। पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कहलाता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम लोग अब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। कह रहा है डिस्टेंस। अब हम आगे इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके थे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, हमको पता है डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए, वो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2 और 3 एंड 4 और 1। अब किसी को भी देखिए x1 किसी को मान सकते हैं। इसको जो x कोऑर्डिनेट में उसी को x1 मान लिया, या तो इसको x1 मान लिया या इसको, कोई दिक्कत नहीं हो। तो x1 हम 2 को मान ले रहे हैं और y1 मेरा 3 हो जा रहा है, x2 मेरा हो जा रहा है 4 और y2 मेरा हो जा रहा है 1। अब डिस्टेंस हमको निकालने होगा। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला हमको पता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया था, हमने इससे पहले इस वीडियो में डिस्कस कर चुका था कि पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये हमने बनाया था फॉर्मूला। x2 क्या है आपका 4 में कितना जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जरा गौर करिए, 2 में 4 में 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में 1 जाएगा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपको पता है ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या होगा प्लस 4 ही होगा। 4 4 8 मतलब रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 को हम बोलते हैं 2 रूट 2 यूनिट। ये आपका डिस्टेंस निकल गया 2 पॉइंट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है तो इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेम वही डिस्टेंस निकालना है हमको। 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है, उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वी हैव, अगर हम बात करते हैं a b, पहला कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ और दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस b माइनस a माइनस b। तो हम x इक्वल टू a, x1 इक्वल टू a और y1 इक्वल टू b और x2 इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस a और y2 इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस b। फार्मूला डिस्टेंस निकालना है आपको इन दोनों पॉइंट के बीच। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जरा गौर करिए, x2 क्या माइनस है और x1 क्या a माइनस है का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा माइनस b और माइनस b। जरा गौर करिए, माइनस माइनस प्लस माइनस 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो माइनस b का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि b भी 2b होगा। जरा स्क्वायर करते हैं, हमको पता है नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब जरा आगे देखिए यहाँ पर। अब इनमें से दोनों में से 4 4 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जरा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और इनका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। अगर कभी का अल्फाबेट में हमको दिया था तो आंसर भी मेरा किसमें आ गया, अल्फाबेट्स में ही आया, वेरिएबल टर्म में ही आया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स a, कोऑर्डिनेट a हमको दिया हुआ 1 5, कोऑर्डिनेट b दिया हुआ 2 3 एंड कोऑर्डिनेट c दिया हुआ -2 -11 आर कोलिनियर। हमको बताना है कि ये जो हमको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है कोलिनियर। अभी कोलिनियर क्या था पहले उसको समझिए। मान लीजिए कोई कैसा लाइन सेगमेंट हो, कोई सा लाइन सेगमेंट हो जिनमें 3 या 3 से अधिक पॉइंट आ जाए, 3 या 3 से अधिक पॉइंट आ जाए तो वो कोलिनियर कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट AB है, इसमें और एक पॉइंट आ गया, मान लेते हैं P, तो 3 देखिए 3 पॉइंट होगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3। अब इन तीनों पॉइंट का कोलिनियर कब होगा समझिए, जब हम इसका डिस्टेंस AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस को ऐड करेंगे ना तो हमेशा AB के इक्वल आना चाहिए।
ए बी के इक्वल आना चाहिए। कोलिनियर तभी होगा जब मेरा मान लीजिए कोई लाइन 3 या 3 से अधिक पॉइंट कोई लाइन में रहता है, उसको कोलिनियर बोलते हैं। अगर दो जितना भी पॉइंट है, अगर 3 पॉइंट है तो दो, एक साइड ये बना एक ये बना, इनका अगर लेंथ का अगर हम सम करेंगे तो पूरा का लेंथ ए बी के लेंथ के इक्वल आना चाहिए। उसी तरह इसमें भी हमको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस। उसके बाद हम किसी को देखेंगे ए बी प्लस बी सी का अगर डिस्टेंस सी ए सी के बराबर आ गया तो ठीक है। अगर बी सी और ए बी ए सी और बी सी का डिस्टेंस अगर मेरा ए बी के बराबर आ गया, हमको पता नहीं ना कि कौन सा बड़ा लाइन है, हमको नहीं पता कि कौन सा बड़ा लाइन को करेगा, मतलब कौन सा ए के जगह में आएगा, कौन सा बी के जगह में, कौन सा सी के जगह में आएगा, पोजीशन नहीं पता। मान लीजिए अगर ए बी सी अगर हम बात करते हैं इस तरह 1 5, बी का बात करते हैं 2 3 और सी का बात करते हैं -1 और -2 और -11, ठीक है। इस तरह आ रहे हैं, उसका साइज इस तरह भी ना, बी यहाँ आ जाए और सी आ जाए तो जगह चेंज हो सकता है हम लोग का। तो हमको देखना है कि तीनों का डिस्टेंस निकालना, पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी सी और फिर सी ए, फिर उन तीनों में से दो को सम करेंगे और दो का सम देखेंगे किसरा तीसरे से बराबर है। अगर बराबर आया अगर तो अभी हम उसको कोलिनियर बोलेंगे, अगर बराबर इक्वल नहीं आया तो कोलिनियर नहीं बोलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, मतलब समझते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। पहले ए बी का हमको कोऑर्डिनेट दिया 1 5 और बी सी का, बी का कोऑर्डिनेट दिया 2 3 और सी का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है -2 और 11। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते ए बी, डिस्टेंस कितना निकाल लेते ए बी का, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। तो देखिए x2 क्या होगा 2 x1 -1 होल स्क्वायर, y2 क्या होगा आपका 3 और y1 5 होल स्क्वायर। जरा गौर करते 2 का 1 यहाँ पर बच जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 मतलब √5, ये भी आपका √5 है। उसी तरह हम लोग BC निकाल लेंगे, फिर CA निकाल लेंगे, यहाँ पर निकल गया AB। अब BC निकालते हैं, BC जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हम तो फॉर्मूला ही बोल लिख दिए, BC मतलब x2 आपका हो जाएगा -2 और x1 हो जाएगा 2 प्लस होल स्क्वायर, y आपका क्या हो रहा है -11 और वो आपका b कितना y1 हो रहा है 3 होल स्क्वायर, -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का 196। अब ऐड कर देते हैं तो 6 6 12 एंड में 1 10 1 212 यूनिट सब में आ रहा है, यूनिट आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं AC का, AC का अगर हम निकाल करें तो x2 आपका -2 फिर y x1 1 का स्क्वायर प्लस -11 -5। अब जरा गौर करते हैं रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 16 का स्क्वायर 256, ऐड करेंगे तो 265। अब जरा गौर करिए इन दो साइड को सम करने पर तीसरे के बराबर आ रहा है, तो ऐसा में तो किसी का नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं therefore AB plus BC not equal to AC, it is not collinear, it is नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं, क्योंकि किसी का भी अगर मान लीजिए इन दोनों का सम करते हैं जिसके बराबर है ही नहीं आ रहा, इन दोनों का भी सम करते हैं जिसके बराबर आएगा ही नहीं, या तो फिर हम इन दोनों का सम करेंगे जिसके बराबर नहीं आएगा, जिससे हमको पता चल गया कि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, सो इट इज नॉट कोलिनियर। कोलिनियर रहता तो हम पहले समझा देंगे थे, अगर कोलिनियर होगा मान लेते 3 पॉइंट है, कोलिनियर होगा तो इनका सम किसके बराबर होगा, पूरा AC के इक्वल होगा लेंथ के, तो ऐसा नहीं हुआ, तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं किया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू हमको फाइंड करने वाला, व्हिच इज द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q का डिस्टेंस हमको दे दिया। मान लीजिए एक लाइन है जिसमें दो पॉइंट एक P और एक Q है, P का कोऑर्डिनेट हमको 2 और -3 दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट हमको 10 और y दिया, बोल रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट बोल दिया है, तो बताइए y का वैल्यू क्या होगा। तो वी हैव ये हमको पता चल गया है कि x1 = 2, y1 = -3, x2 = आपका 10 और y2 = आपका y, ठीक है। अब हमको पता है कि pq = 10 यूनिट दिया हुआ, हमको डिस्टेंस पता है, pq √अंडर फॉर्मूला
क्या x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y माइनस माइनस और पहले से माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट इधर हटेगा तो क्या होगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर क्या होगा 8 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 3 2 जा 6y। अब देखिए 8 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, अब जरा देखिए y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 10 का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 100 इज इक्वल टू इधर 0 बन गया। अब जरा गौर करिए, इसको हम सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस, या तो फिर हम इसको इस तरह भी शॉर्ट में सोल्व कर सकते हैं, इतना लंबा ना सोल्व करके इसको हम शॉर्ट में सोल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह सोल्व तो इधर तो 10 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू इधर 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। अब 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर जाएगा 64, इधर हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाकर इसको सिंपल सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए 10 में 64 जाएगा तो 36 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो बोलेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट रहेगा तो स्क्वायर हटेगा तो इज इक्वल टू उधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो y प्लस 3 जब 36 हो प्लस माइनस 6। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात की कभी भी स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस लगता है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि 36 पॉजिटिव 6 का स्क्वायर था या नेगेटिव था, इसलिए हम दोनों साइन लिख देंगे। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6 एक बार और y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, तो y इज इक्वल क्या होगा 6 माइनस 3, तो y इज इक्वल एक बार आ जाएगा 3 और एक y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 9, तो y का वैल्यू दो आ रहा है, एक माइनस 9 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। अब किसी को पुट करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और हाँ सेक्शन फार्मूला भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।